पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है और इस आग में 5 लोगों की जान चली गई है। सभी के शव बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर मिले हैं। आग नए प्लांट के टर्मिनल में लगी थी। हालांकि आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। सीरम इंस्टीट्यूट ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रहा है, लेकिन ये वो प्लांट नहीं है जहां वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। वो यहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हादसे पर इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाल ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, पीड़ित परिवारों के लिए हमारी संवेदनाएं हैं। खबर यह भी है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हादसे वाली जगह पर जाएंगे। तो दरअसल ये नई बिल्डिंग थी उस इंस्टीट्यूट के पास जिसमें यह हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक वजह जो है वो निकल करके साफ नहीं हुई है कि आखिर किस वजह से इस इंस्टीट्यूट में आग लगी है। लेकिन दुखद खबर ये कि 5 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल सभी के शव जो है वो बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर मिले हैं। आग नए प्लांट के टर्मिनल में लगी है। नई बिल्डिंग थी या नई इमारत थी जिसमें ये आग लगी है। और आपको बता दें कि दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट ही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बना रहा है, लेकिन ये वो प्लांट नहीं है जहां वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। और जो वो प्लांट है वो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा वैक्सीनेशन पर और बता दें आपको कि वैक्सीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके कामकाज पर वो काम इससे प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ है दुखद है, दर्दनाक है, क्योंकि 5 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। तो बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हादसे वाली जगह पर जाएंगे। इस तरीके की खबरें भी मिल रही हैं। ऐसा लग रहा था कि अंदर शायद 4 लोग फंसे होने की आशंका थी। उनको हमारे टीम ने बाहर निकाला। वो अच्छी तरह से, उनकी तबीयत ठीक है, उनको कोई भी चोट नहीं पहुंची है। लेकिन जब ये पूरी फायर कंट्रोल में आई तो आखिर में ये पता चला लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली। और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे पुणे का, जहां से हमारे संवाददाता अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, वजह कुछ साफ हो पाई अभी तक, या फिर सबसे पहले अपडेट दीजिए, आग को लेकर काबू पाया जा सका? सबसे पहले ये बात तो सही है कि आग पूरी तरह से बुझ गई है, आग पर काबू पाया गया है। लेकिन यही एक खबर बाहर आते आते ही जो दुखदायी है खबर बाहर आई वो कि यहाँ पे 5 लोगों की इस आग में मौत हुई है। वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, जैसे कि फर्नीचर वर्क हो, फर्निशिंग का काम हो, शायद वो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, इस तरह का कुछ काम उस 6ठे फ्लोर पे चल रहा था। और उसी दरमियान ये आग लग गई। तो हो सकता है कि जो प्राइमरी जानकारी मिले वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों की जान इस आग में गई है। अभी तफ्तीश अभी पूरी तरह से वो कहाँ से थे, कौन लोग थे, उनका नाम क्या है, ये बातें सामने नहीं आए। लेकिन जरूर वहाँ पे काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी जान इस आग में गई है। इस तरह की जानकारी, इस तरह की खबर सामने आई है। अरुण, अगर काम चल रहा है तो कहीं पीछे वजह इसके इलेक्ट्रॉनिक शॉक या ये सब चीजें तो निकल कर सामने नहीं आएंगी, अगर जैसे आप बता रहे काम चल रहा था बिल्डिंग में अभी? जी बिल्कुल, जैसे कि ये पूरी बिल्डिंग तो कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हुआ है। अंदर का जो काम रहता है, जैसे फर्नीचर का काम हो या फिर कुछ चीजें फर्निशिंग का काम हो, उस तरह का काम चल रहा था। तो उसके लिए शायद कई वेल्डिंग का काम, लोहे का काम करना जरूरी होता है, साथ ही फर्नीचर के लिए। तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो या फिर वेल्डिंग करते हुए कुछ चिंगारी वहां पे बाहर गिर गई और उससे आग भड़क गई। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि दमकल विभाग के अधिकारी और पुलिस इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे, तफ्तीश करेंगे। लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी जानकारी आई है तो इसी काम के दरमियान ये आग लगी है और इसी आग में काफी नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही जीवित हानि भी हुई। कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त आग लगी, कितने लोग इस बिल्डिंग में काम कर रहे थे? क्योंकि 5 की तो जानकारी आ गई है, लेकिन क्या और भी लोग थे? जी, यहाँ पे काम करने वाले सिर्फ मजदूर ही लोग थे, क्योंकि सीरम के कर्मचारी, क्योंकि वहाँ पे अभी तक सीरम के ऑपरेशन या फंक्शनिंग वहाँ पे शुरू नहीं हुआ था। सिर्फ बाहरी वेंडर जो है, ठेकेदार जो है, उनके द्वारा यहाँ पर काम चल रहा था। उनके मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे।
तो शुरू में पता चला था कि कुछ 6-7 लोगों को बाहर निकाला गया है सुरक्षित तरीके से, लेकिन कुछ लोग जब ऊपर पाए गए, उनकी जब बॉडी वहां पे मिली, तो इसका मतलब ये होता है कि कुल मिलाकर 10-15 लोग वहां पे जरूर काम कर रहे थे और उनमें से 5 लोगों की मौत हुई है, बाकी लोगों को बाहर निकाला गया है। ठीक है, चलिए अरुण, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। दरअसल ये बिल्डिंग थी और सीरम इंस्टीट्यूट की ये नई बिल्डिंग थी जिसमें कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो बना रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये वो बिल्डिंग है जिसमें फिलहाल काम नहीं चल रहा था कोविड वैक्सीन बनाने का, क्योंकि अभी इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम ही अधूरा था, लिहाजा वो काम जो है किया जा रहा था। और ऐसे में जो लोग झुलसे हैं इस आग में, 5 लोगों की मौत हुई है, वो मजदूर बताए जा रहे हैं जो यहाँ काम कर रहे थे।